अगर ये आ गया तो अगला क्वेश्चन करें। इसमें आपको दिख नहीं रहा डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी यूज होगी, प्रॉपर्टी ऑफ 4 और 5, लेकिन ये होगा ही। जरा देखें, आप प्रॉपर्टी नंबर 4 के यूज करें बेटा, log 1 प्लस 10 0 प्लस 5/4 माइनस x इंटू डी एक्स, यही करेगा, कोई दिक्कत? ये 0 ये होगा बेटा 5/4, बेटा ये 0 लिख दिया, ये 5/4 लिख दिया, और ये log हो गया ये 1, और बेटा ये क्या होगा 10 5/4 माइनस x इंटू डी एक्स, यही है बेटा। इसका एक कोई फॉर्मूला होता है, आपको ये पता होना चाहिए क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी से बताएं। 10a माइनस बी क्या होता है? 10a 10b 10a 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b होता है ना ये फॉर्मूला। इसको बंद कर दें, इंटू dx कर दें। अब आप बेटा इसको अगर ये फॉर्मूला यूज कर दिया तो आप वैल्यू रख दें log ये 1 प्लस बेटा 10a की वैल्यू क्या होगी, 10 5/4 की वैल्यू क्या होगी, ये 1 होगी, तो बेटा इसको 1 लिखेगा आप, 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x इंटू बेटा dx। इसके बाद आप क्या करेगा, 0 से 5/4, बेटा ये होगा log, ये होगा log, और इसको सॉल्व करेगा तो 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, ठीक है, और ये होगा dx, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, बेटा क्या होगा 0 से 5/4, 0 से 5/4, और ये हो जाएगा log 2 अपॉन 1 प्लस 10x, 2 अपॉन 1 प्लस 10x, यही हुआ 1 प्लस 1। अब बेटा इसको इंटू dx, अभी log की प्रॉपर्टी भी आप यूज कर सकते हैं, क्या इसको लिख सकता है log इंटीग्रेशन लगा दें 0 से 5/4, इसको लिखा log 2 माइनस log 1 प्लस 10x, और बेटा इसको क्या कर देंगे इंटीग्रेट, लगा सकता है log a अपॉन b, log a माइनस log b। अब बेटा इसको सॉल्व कैसे करेगा, दिस इज इम्पोर्टेंट बेटा। इसको आप यहाँ पे ये बेटा ये सब ये माना था दिस इज इक्वल टू i, तो i इक्वल टू बेटा क्या आएगा 0 से 5/4, और बेटा ये हुआ log 2 इंटू डी एक्स माइनस 0 सेपरेट कर दिया मैंने, दोनों में अलग अलग इंटीग्रेशन log 1 प्लस 10x इंटू डी एक्स, बेटा दिस इज ऑल्सो इक्वल टू i, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू i और i इस तरफ होगा तो ये होगा 2i इक्वल टू 0 से 5/4 log 2 इंटू डी एक्स, ये i इस तरफ आएगा तो i प्लस i क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा बेटा, और ये log 2 कांस्टेंट है, log 2 बाहर आया, ये 0 से 5/4 होगा, और ये हुआ dx, और बेटा इसका 1 के इंटीग्रेशन होगा x, तो क्या होगा log 2, और बेटा क्या लिखेंगे आप इसको x और 0 से 5/4, और दिस इज योर आंसर। क्या बेटा जल्दी बोलें, ये log 2 और क्या 5/4, x की वैल्यू 5/4 और माइनस 0 करेंगे तो ये 0, बट अभी आंसर नहीं है, आंसर में थोड़ी सी और कमी है। क्या ये जो आंसर आया ये 2i इक्वल टू है, किसके इक्वल 2i इक्वल टू log 2 पाई अपॉन 4, देन i इक्वल टू क्या होगा, तो बेटा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आंसर आई आपका, ये 2i इक्वल टू बेटा क्या आया, इधर देखें log 2 और पाई/4, देन i इक्वल टू पाई अपॉन 8 log 2, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, पाई अपॉन 8 log 2, दिस वन इज योर आंसर। आपने देखा ये जो मैंने क्वेश्चन किया ये आपको लग नहीं रहा था प्रॉपर्टी 4 और 5 से होगा, बट इसमें प्रॉपर्टी नंबर कौन सी यूज है, 4 या 5, प्रॉपर्टी नंबर 5। देखिए मैंने ये 0 प्लस a माइनस मतलब a माइनस x प्रॉपर्टी लगाई आपके सामने, या प्रॉपर्टी फॉर्मूला 5, फिर मैंने 10a माइनस 10b का फॉर्मूला 10a माइनस 10b 1 अपॉन 10a 10b, और इसके बाद log की प्रॉपर्टी लगा दी log a अपॉन b, log a माइनस log b, इसको मैंने i लिया था तो बेटा ये i हुआ, i जब राइट लेफ्ट साइड में आया तो i 2i होगा, ये बचा log 2 कांस्टेंट बाहर, और dx का इंटीग्रेशन होगा x, और जो अपर और लोअर लिमिट कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, देन यू गॉट log 2 इंटू पाई अपॉन 4, ठीक है, ये दिस इज इक्वल टू 2i, देन i इक्वल टू पाई अपॉन 8 log 2, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5 को समझने के लिए दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं।
बेटा अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, 0 से 2 पाई 1 प्लस e की पावर साइन एक्स, यही क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे देखें। ये प्रॉपर्टी नंबर 4th या 5th है, प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे जरा देखें। यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 5, मैं बार बार नहीं लिखूंगा प्रॉपर्टी नंबर 5, बेटा आप खुद अपने से लिख सकते हैं साइन, ये क्या हो जाएगा 0 2 पाई माइनस एक्स, या डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस एक्स, मतलब 2 पाई माइनस एक्स, ठीक है। आपको 0 लिखने की जरूरत नहीं, मैंने प्रॉपर्टी नंबर 4 से कर दिया, कोई इसमें दिक्कत नहीं। ये 0 से 2 पाई होगा 1 प्लस e की पावर साइन, बेटा 2 पाई माइनस एक्स, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट 4th, और 4th में ASTC को साइन क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इसका आंसर है, इसको आगे आप सॉल्व करेगा तो आप इसको 0 से 2 पाई ये बेटा क्या लिख सकता है 1 e की पावर साइन एक्स, e की पावर साइन एक्स, ये नेगेटिव है तो नीचे आ जाएगा dx, बेटा एलसीएम ले लेंगे, e की पावर साइन एक्स ऊपर चले जाएगा और 1 से मल्टीपल e की पावर साइन एक्स प्लस 1 इंटू बेटा क्या होगा dx, ये 0 से 2 पाई। अब देखें बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये 2 पाई है, साफ साफ लिख देने दो मेरे को, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, आपने क्या माना था i, ये किसके इक्वल टू माना था i, तो बेटा ये i चल रहा है ना सारा। अब बेटा i और ये पहले वाला i दोनों को ऐड कर दें, दिस i और इस i को राइट से और लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड कर दिया, तो 0 से 2 पाई ये 1 प्लस e की पावर साइन एक्स, यही ना, प्लस ये क्या हो जाएगा e की पावर साइन एक्स इंटीग्रेशन अपॉन e की पावर साइन एक्स प्लस 1 इंटू dx, और इसकी 0 से 2। बेटा ये आई ये वाला और ये क्या आई, राइट को राइट लेफ्ट को लेफ्ट, ये 2i हो जाएगा। इसको आप क्या ले सकते हैं 0 से 2 पाई 1 प्लस e की पावर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर साइन एक्स इंटू dx। बेटा इसने इसको उड़ा दिया और ये क्या हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन होगा x, और ये 0 से 2 पाई होगा, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस 0, दिस इज इक्वल टू 2i, तो बेटा क्या लिख सकते हैं 2 ने 2 को उड़ा दिया, i इक्वल टू पाई, दिस इज योर आंसर। i की वैल्यू कितनी है पाई, और i क्या है, i ही तो आपको क्वेश्चन है, दिस इज आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे, मतलब आपको लगेगा नहीं कि प्रॉपर्टी 4 यूज होगी या प्रॉपर्टी 5 होगी या कोई और होगी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तब आप करेंगे। अगर आप इसको पहले इंडेफिनिट से सॉल्व करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे तो नंबर नहीं मिलने वाले आपको। नंबर कैसे, अगर मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी से ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो मैंने बोला था 95 क्या 99% चांस है 99% जो क्वेश्चन आएगा वो प्रॉपर्टी पे बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में। अगर उसे प्रॉपर्टी पे बेस्ड नहीं देना होगा तो वो आपसे वो इंडेफिनेट में पूछ लेगा, ठीक है। अगर बेटा ये हो गया तो अगला करें इस टाइप का क्वेश्चन, देन बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। ये बोला मैं आंसर ऑलरेडी दे दिया हूँ कि 0 से π/2 sin 2x log 10x इक्वल टू 0, आंसर इज 0, देन प्रूव दैट। आपको प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू 0, तो आप किसको लें, एक लेफ्ट हैंड साइड के लिए लेंगे 0 से π/2 sin 2x यही होगा इंटू log 10x इंटू dx, यही करेंगे। अब आप प्रॉपर्टी लगा देंगे, प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी 5 क्या बोलता है जरा देखें, ये sin 2, ये 2 बाहर निकल गया और ये 0 से पाई माइनस एक्स, यही हो जाएगा a माइनस एक्स, और ये log 10 a माइनस एक्स इंटू dx, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेगा बेटा, 0 से π/2, और बेटा ये इसको आप सॉल्व करेगा तो ये क्या हो जाएगा साइन ये 2 का मल्टीपल हो जाएगा तो पाई माइनस 2x हो जाएगा, और ये log 10 क्या हो जाएगा बेटा π/2 10 90 माइनस x क्या होगा बेटा cot x, फर्स्ट यही होगा। और इसको आप सॉल्व देखें कैसे करेंगे, पाई माइनस और पाई माइनस 2x, ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, दिस इज इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताएं बेटा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव, साइन क्या होता है बेटा पॉजिटिव, यही होता है सेकंड क्वाड्रेंट में,
साइन ए एस ऑल पॉजिटिव, तो 0 से π/2 और ये हो जाएगा साइन 2x और बेटा लॉग cot x, यही ना इंटू dx। बेटा दिस ये अगेन आप में भूल गए आई, ये सब i के इक्वल चल रहा है, तो बेटा i प्लस आई अगेन जोड़ दें, i प्लस आई 2i, राइट को राइट और लेफ्ट को लेफ्ट, तो जल्दी से बेटा लिख दें, ये क्या लिखेंगे साइन 2x log 10x, कोई दिक्कत बेटा इंटू dx प्लस 0 से π/2 ये साइन 2x और क्या लिखेंगे log cot x इंटू dx। बेटा इसको आप ऐड करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड में 2i हो जाएगा, राइट में ये 0 से π/2 हो जाएगा, ये साइन 2x कॉमन आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं log 10x प्लस log cot x, लिख सकता है कि नहीं बेटा? अगर ऐसा लिख सकता है तो एक लॉग की प्रॉपर्टी भी होती है जो आप सब बच्चे जानते होंगे, 0 से पाई। क्या प्रॉपर्टी होती है जल्दी से बोले बेटा? ये होता है प्रॉपर्टी कि सर log a इंटू बी इक्वल टू log a प्लस log b, तो आप प्रॉपर्टी लगाएगा तो 10x इंटू cot x, और ये भी जानता है ये आपस में कैंसिल होकर 1 आता है, और ये भी जानता है कि log 1 का आंसर क्या होगा 0, ये भी जानता है कि log 1 का आंसर क्या होगा 0, तो बेटा ये क्या हो जाएगा साइन 2x और दिस इज इक्वल टू log 1 क्या हो जाएगा 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। देन यू गॉट अ 2i इक्वल टू 0, देन i इक्वल टू 0, हैंस प्रूफ। आपने LHS लिया, देन 0 इक्वल टू RHS, देन यू। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखें। 0 to 1 cot इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है और लिमिट है 0 to 1, लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर इज 1। बेटा इसको सॉल्व कैसे करें जरा देखिए बेटा, इसको आपने, मैं आपको क्या इसका इंटीग्रेशन सिखाया नहीं, मैंने आपको इंडेफिनिट में कराया नहीं, तो ये कैसे सॉल्व होगा जरा इसको देखें बेटा। मैं आपको एक रिलेशन सिखाया क्लास 11th में, क्लास tan इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या होता है cot इनवर्स x। ऐसा रिलेशन मैं क्यों यूज करने वाला हूँ? आप मेरे से ऐसा ही बोल सकते कि सर आपको तो पहले से पता है इसलिए आपने ऐसा लिख दिया, ठीक है बेटा मेरे को पता है, ठीक है मैं ऐसा लिख दिया, बट ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं tan इनवर्स a tan इनवर्स b वाला फॉर्मूला जानता है, cot इनवर्स cot वाला भी जानते हैं, लेकिन tan वाला करेंगे तो आसानी होती चीज़ों में, जिस तरह साइन को यूज़ करते, tan को यूज़ करते और क्या किसको sec को यूज़ करते, ठीक है ना। आप cot में भी कर सकते हैं लेकिन tan में करेंगे तो मच इजियर होगा। इसके बाद आप इसको क्या करेगा बेटा 0 to 1 लिख लेगा, और tan इनवर्स को बेटा क्या लिखेगा इसको 1, तो बेटा 1 माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा, तो बेटा क्या 1 माइनस एक्स यही होगा, इसका मल्टीप्लाई प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देगा बेटा 0 to 1 और इसको क्या लिखेंगे tan इनवर्स बेटा ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 माइनस एक्स। मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं? अरे बेटा लिख सकता हूँ कि नहीं? आप बोले कम से कम, ठीक है हाँ बेटा ऐसा मैं लिख सकता हूँ इसको आप बोलेगा ये फॉर्मूला हो जाएगा बेटा किसका 0 to 1 tan इनवर्स x और ए प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स। बेटा इसका फॉर्मूला होता है दिस tan दिस प्लस दिस अपॉन 1 माइनस दिस इंटू दिस, यही फॉर्मूला होता है, आपने इसको लिख दिया इंटू dx, ठीक है। इसके बाद बेटा आप क्या करेगा, इसको चाहेगा कि आप सेपरेट लिख देगा, तो सेपरेट लिखेगा 0 to 1 tan इनवर्स x, 0 to 1 tan इनवर्स x बेटा इंटू dx और प्लस 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स। बेटा मेरे को ये लग रहा है कि सर 0 प्लस 1 माइनस एक्स करें तो ये और ये एक ही फंक्शन हो जाएगा, मतलब आपको 2 टाइम नहीं लिखना पड़ेगा। तो आप प्रॉपर्टी नंबर यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 5 आप 0 to 1 इसको एज इट इज लिखा रहने दें, इसको एज इट इज लिखा रहने दें। अगले को है 0 to 1 tan इनवर्स और ये क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 सॉरी या डायरेक्ट लिख दें 1 माइनस एक्स, क्या लिख दें 1 माइनस एक्स, ऐसा 0 to 1 माइनस एक्स ऐसे लिख सकते हैं। और बेटा यहाँ क्या लिखेंगे dx, ठीक है। और अब आप क्या करेंगे बेटा ये tan इनवर्स x 0 to 1 dx प्लस 0 to 1 tan इनवर्स
बेटा 1 1 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा x इंटू डी एक्स। इसको आप क्या ले सकते हैं 2 टाइम्स 0 to 1 tan इनवर्स x dx। अब मैं आपको ये पता होना चाहिए कि tan इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या होता है और इसको 2 टाइम्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे, 0 to 1 लिमिट निकालेंगे और 2 टाइम्स कर देंगे, देन यू गॉट द आंसर। बेटा अगर ये कुछ नहीं लिखा रहता है तो इसको आप फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और 1 को आप क्या मानेंगे सेकंड फंक्शन। ये 2 को बाहर निकाला तो क्या हो जाएगा फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट और बेटा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, यही लिखेंगे बेटा 0 से 1 लिमिट। अब आप इतना करने के बाद जल्दी से देखें बेटा आप क्या करेंगे, ये 2 ये क्या हो जाएगा 2 और ये बाहर निकाल देंगे और इसको लिखेंगे आप tan इनवर्स x और बन के क्या हो जाएगा बेटा x, बन के x हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और बेटा ये क्या हो जाएगा 0 to 1 बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप क्या ले सकते हैं t, देन आप डिफरेंशिएट करेगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x तो आप यही लिखेगा dt बाई dx, लिखेगा कि नहीं, ठीक है। और 1 के इंटीग्रेशन 0 होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा, 2x dx dt। मैं ऐसा बोल सकता है x dx इक्वल टू dt बाई 2, मैं क्या बोल सकता है x इंटू डी एक्स इक्वल टू dt बाई 2, देन आप इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दें और ये हो जाएगा x tan इनवर्स x और इसको आप लिखेंगे dt अपॉन 2 इंटू टी, ये लिख सकता है 0 to 1 और आप लिखेंगे 2x tan इनवर्स x और 1/2 क्या हो जाएगा log t अपॉन 2, यही लिखेगा 0 to 1। अब आप t की वैल्यू रख देगा क्या 2x tan इनवर्स x और log t 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बेटा क्या हो जाएगा 2 और 0 to 1। बेटा एक बार 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 1 और ये tan इनवर्स 1 माइनस ये क्या हो जाएगा log 2 अपॉन 2 और 0 रखेंगे ये सब कुछ क्या हो जाएगा 0, तो आप इसको लिखेंगे 2 tan इनवर्स होगा ये पाई बाई 4, क्या होगा बेटा पाई बाई 4 और log 2 और ये 2 हो जाएगा, ये तो यही रहेगा log 2 अपॉन 2 बेटा इसको करेगा तो क्या पाई बाई 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा log 2। दिस इज योर आंसर, पाई बाई 2 माइनस log 2, ये आपको क्या आ जाएगा आंसर कि ठीक है ना। बहुत आसान, देखें जल्दी से आप एक एक, बस मैंने आपको इसको tan के फॉर्म में कन्वर्ट किया, tan इनवर्स ए tan इनवर्स बी वाला फॉर्मूला लगाया, देन मैंने यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4 आप लिख सकता है यूजिंग प्रॉपर्टी 4 यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाया और प्रॉपर्टी की हेल्प से ये और इसको tan इनवर्स x आ गया, इसको 2 टाइम्स कर दिया, फिर आपने बाई पार्ट की हेल्प से इसको सॉल्व कर दिया और आखिर में 0 to 1 लिमिट लगा दिया, तो फिर लास्ट में 2 इंटू पाई बाई 4, 2 को मल्टीपल करेगा तो पाई बाई 2 और 2 से 2 कैंसिल माइनस log 2। दिस इज योर आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको जल्दी से बेटा छापें और इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आप, अगला क्वेश्चन नहीं अगला टॉप मतलब अगली फॉर्म देखेंगे कि एक डिफरेंट टाइप की फॉर्म है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखें ओके बेटा अगला क्वेश्चन देखें x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स और लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट 0 to पाई, लिमिट का है 0 से पाई। जरा इसको देखें बेटा, अगर मैं x हटा देता और मैं आपसे बोलता क्या लिखा 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स और मैं आपसे बोलता कि आप इसके इंटीग्रेशन निकालें, तो इस क्लास में लगभग जितने बच्चे हैं सब बच्चे इसको कर लेगा। क्या क्यों कर लेगा कि सर 1 माइनस साइन एक्स का ऊपर नीचे मल्टीपल कर दें, क्यों कर दें, क्योंकि सर यहाँ नीचे 2 टर्म है वो भी प्लस में लिखे, आपने मेरे को सिखाया कि नीचे वाला टर्म सिंगल होना चाहिए तो चीजें आसान हो जाती हैं, तो मैंने 1 माइनस साइन एक्स के ऊपर नीचे मल्टीपल कर दिया, a प्लस बी ए माइनस बी, नीचे फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 1 अपॉन कॉस इज सेक स्क्वायर और अगले में आ जाएगा सेक और टेन, और मैं सेक स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन जानता है और सेक और टेन का भी जानता है, तो आप बोल देगा कि 10x माइनस सेक एक्स, सर दिस इज योर आंसर और आप लिमिट लगा देंगे, देन यू गॉट फाइनल आंसर। बट मैं आपको यहाँ 1 नहीं लिखा, मैं आपको क्या लिख के दिया x,
तो आपको प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है इसमें, एक्स, और अभी तक मैं इस टाइप का क्वेश्चन भी नहीं कराया। एक्स मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इन्वॉल्व है और साथ साथ एल्जेब्रिक भी फंक्शन है। अब लेकिन अगर मैं एक्स हटा दे तो आप कर लेते, तो आपका ऑब्जेक्ट यही है कि सर कुछ ऐसा करें कि एक्स रिमूव हो जाए, सर कुछ ऐसा करें कि एक्स क्या हो जाए, रिमूव। और रिमूव कैसे होगा, ये होगा बाय हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको 4 और 5 प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ाया, 5 प्रॉपर्टी, उसी से रिमूव होगा, और तो कोई आपके पास चारा है नहीं। अब देखें बेटा कैसे रिमूव होगा, जरा देखें, मैं आपको इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में इस तरफ लिखा के बताता है, ठीक है। कैसे, सपोज कोई है 0 to a, सपोज 0 to a, और यहाँ पे लिखा x into fx, x into fx, कोई फंक्शन है fx और इसका मल्टीपल है एल्जेब्रिक फंक्शन x, ये 0 to a dx। अगर आपका काम क्या है, आपको सर कुछ ऐसा करना है कि आप करते जाएं और आखिर में ये x रिमूव हो जाए और fx into dx बचे। अब आपको ये x रिमूव करने के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है, बस आपको ये देखना है, देखें इधर ये रिमूव कैसे होगा x। बेटा ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 बोलती है कि अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस एक्स, या क्या बोलता है कि a माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या रख देगा a में, 0 प्लस a इज a और माइनस एक्स, यही करता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, जहां एक्स लिख दिया इनटू dx। अब मैं क्या करेगा बेटा, बाय a माइनस एक्स को t ले लेगा और डिफरेंशिएट करेगा विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। मैं कर दिया ना, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये होगा -1 इंटू डी एक्स, ये होगा डी टी। तो मैं ऐसा भी बोल सकता है डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, मैं लिख सकता है कि नहीं, ठीक है। तो बेटा इसको रब कर दें, क्योंकि अभी मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ, इस फॉर्म में आ जाएगा। इसको टी लिखेगा, इसको एफ ऑफ टी लिखेगा और डी एक्स की वैल्यू रखेगा माइनस डी टी। मैंने माइनस बाहर निकाल दिया बेटा, इधर देखें माइनस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। अब इसको सॉल्व, इसको क्या करना है, इसको रिमूव करना है। और ये रिमूव कैसे हो, बस इसको बेटा आपको कुछ आइडिया लग रहा है तो आप बताएं, या आप चाहें तो टी को बाद में लिख दें, चाहें तो यही लिख दें, ठीक है। चाहें तो एक स्टेप बाद भी लिख सकता है, कैसे कि सर आप इसको 0 to a लिख रहा था, सही है, इसको आप a इंटू एफ ऑफ a माइनस एक्स कर दें, और सर 0 to a, और इसको क्या हो जाएगा, ये माइनस से माइनस एक्स एफ ऑफ a माइनस एक्स, एक्स ऐसा लिख दें, ठीक है। ऐसा करने के बाद अब आप इसमें t रख दें, अब आप इसमें क्या रख दें 0 to a, और बेटा इसको क्या लिखेगा a एफ ऑफ a माइनस एक्स, ठीक है, या a माइनस एक्स, और बेटा इसको क्या लिखेगा 0 to a, और अब देखें ये x है, ये f। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बस ये देखेंगे इसको सॉल्व। आपको कोई आइडिया लग रहा है कि सॉल्व कैसे होगा, बेटा देखें आप मेरी तरफ, इधर इसको आप कैसे करेंगे, dx की वैल्यू इससे रिप्लेस करेंगे और देखें क्या लिखेंगे, ठीक है बेटा, मल्टीपल हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं बेटा, एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, प्रॉपर्टी नंबर 5 आप जानते हैं। आप अपर लिमिट लोअर लिमिट या ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो मैं इसको क्या लिख सकता है, एफ एक्स लिख सकता है बेटा। अगर इसको आपने आई माना तो ये आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, ये 0 to a हो जाएगा a, और इसको आप क्या लिख सकता है बेटा, दिस इज इक्वल टू, अगेन इसकी जगह आप क्या लिख सकता है, एफ ऑफ एक्स लिख सकता है। अब बेटा एक कांस्टेंट i की वैल्यू, ये कांस्टेंट बार a अपॉन 2 0 to a एफ एक्स इंटू डी एक्स लिख सकता है कि नहीं। तो आप देखें आपने इसमें ऑपरेशन किए और आखिर में आपने देखो x को रिमूव कर दिया, आखिर में क्या है एफ एक्स इंटू डी एक्स, a बाई 2 इक्वल टू आई, और i यही है। मीन्स आपको कुछ ऐसा करना है कि ये x रिमूव हो जाए। देखा ना आपने कि प्रॉपर्टी 5 को यूज किया, रिप्लेस किया, और a माइनस एफ ऑफ, ये आपको पता होना चाहिए, एफ ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स मैंने पुट कर दिया और इसको i ले लिया, और ये लेफ्ट हैंड साइड 2i और 2 को डिवाइड कर दिया, देन यू गॉट आंसर। इसमें भी यही करेंगे, देखें कैसे, प्रॉपर्टी यूजिंग प्रॉपर्टी कौन सी बेटा, 5, प्रॉपर्टी 5 करेगा 0 से पाई, और ये होगा 0 प्लस पाई, या डायरेक्ट आप लिखें प्रॉपर्टी 5 है तो पाई माइनस एक्स और अपॉन 1 साइन पाई माइनस एक्स, यही लिखेगा, कुछ और एग्जैक्टली यही लिखेगा। और इसको
और सुंदर लिखना चाहेगा तो आप ऐसे लिख सकता है पाई माइनस एक्स। बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। और अगर सुंदर चाहेगा तो इसको आप सेपरेट करके लिख सकता है पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और बेटा ये क्या हो जाएगा एक्स 1 अपॉन साइन एक्स लिख सकता है ऐसा कि नहीं। और इसको लिखेगा आप सॉरी ओके कोई दिक्कत नहीं, लिख दें एक्स साइन डी एक्स, ठीक है। और ये 0 से पाई। बेटा इसको आपने माना था आई, तो इसको आपने माना था आई, तो बेटा आई इस तरफ आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा ना, सेम टर्म आ गया। और यहाँ बचेगा 0 से पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। बेटा ये पाई कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा। और इसको अगर सॉल्व करना है आपको 0 से पाई, बेटा ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीपल करेगा। 1 माइनस साइन एक्स का क्यों करेगा, क्योंकि नीचे वाले डिनोमिनेटर में कितने टर्म है 2, वही प्लस में, तो आपको इसको कितने टर्म बनाना, तो 1। अभी मैंने यही सिखाया, तो बहुत आसानी से आपको इंडेफिनिट में बहुत सारी चीजें मैं सिखाया है यार। ये 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। और बेटा इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ये पाई लिखना मत भूलना आप। और इसको बेटा ये 0 से ये पाई, ये क्या हो जाएगा 1, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा 10x इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स, यही है 0 से पाई। अब आप क्या करेंगे बेटा, इसका आंसर होता है, ये आंसर क्या होगा इसका पाई, और सेक का आंसर होगा 10x, सेक का 10, और इसका होगा सेक x, और बेटा ये 0 से पाई। बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दें, और ये 10 पाई माइनस सेक पाई। और बेटा ये क्या हो जाएगा माइनस 0 रखेंगे 10 0 माइनस सेक 0, और इसकी वैल्यू बेटा क्या होगी देखें पाई, और बेटा 10 पाई मतलब साइन अपॉन कॉस, दिस इज 0, और ये सेक पाई मतलब 1 अपॉन कॉस, ये बेटा कॉस ये माइनस माइनस प्लस 1 होगा, और ये 10 0 0 होगा, और माइनस माइनस बेटा ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस 1 होगा, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1 होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 पाई, क्या लिख सकते हैं 2 पाई, दिस इज इक्वल टू 2i, दिस इज इक्वल टू 2i इक्वल टू 2 पाई। देन फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जल्दी से देखें बेटा 2i इक्वल टू 2 पाई, तो 2 से 2 देन i इक्वल टू पाई, दिस इज योर आंसर। समझ में आया? जरा आप देखें मैंने ऐसा क्या किया, मैंने बस x को रिमूव किया, देखो x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, मैं ऑपरेशन करता गया और आखिर में जरा आप यहाँ पे आए तो बेटा देखें कि ये x हट गए यहाँ से और 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स आया, यही में, और 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप जानता है इनटू आ गया पाई। इसमें भी देखो यही आ रहा था बेटा, देखो ध्यान से, अगर ये 2 इस तरफ आया तो पाई बाई 2 हो जाएगा, तो बेटा a बाई 2 0 से fx इंटू डी एक्स, ये यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 मीन्स a बाई 2 0 टू a की वैल्यू है पाई और fx की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। और अगेन मैं प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाया, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5 नहीं, सिंपल से मैं 1 माइनस साइन एक्स का ऊपर नीचे मल्टीपल कर दिया और इसको सेपरेट कर दिया, तो सेक स्क्वायर माइनस सेक 10, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 10x माइनस सेक एक्स, और इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, देन यू गॉट 2i इक्वल टू 2 पाई। और मैंने यहाँ पे स्पेस का कमी था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, कि आप यहाँ भी लिख सकता है 2i इक्वल टू 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, i इक्वल टू पाई, और यही मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन समझ आ गया, तो अगला क्वेश्चन करेंगे आप। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखें, 0 से पाई बाई 2 एक्स साइन एक्स कॉस एक्स साइन की पावर 4 प्लस कॉस। बेटा अगर मैं एक्स को हटा दूं और मैं आपसे बोलूं ये क्वेश्चन करें, ये ऑलरेडी मैंने इंडेफिनिट में आपको कराया है, ऑलरेडी इंडेफिनिट में कराया। क्या करता था आप कि कॉस की पावर 4 को नीचे से कॉमन लेते था और देन आप सॉल्व करता था, देन यू गॉट द आंसर। बट यहाँ क्या लगा एक्स, तो आपका पहला टारगेट बेटा क्या है, इस x को रिमूव करना है, इस x को रिमूव। और ये रिमूव कैसे होगा ये जरा देखें बेटा, एक प्रॉपर्टी नंबर 5 है, प्रॉपर्टी नंबर 5 बोलता है कि a माइनस एक्स यही है प्रॉपर्टी, जहां x लिखा वहां क्या लिखते हैं a माइनस एक्स, और a की वैल्यू क्या है 90, ठीक है, और ये होगा साइन पावर 4
90 माइनस एक्स और एक कॉस की पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। और इसको सॉल्व करेगा तो बेटा ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 और ये होगा पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स और ये हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, और बेटा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं, इसको आप चाहें तो इसको सेपरेट भी लिख सकता है 0 से पाई बाई 2 और लिख देगा पाई अपॉन 2 साइन एक्स, आगे पीछे लिख दिया लेकिन आप कोई दिक्कत नहीं। और बेटा इसको आप क्या लिख सकता है 0 से पाई बाई 2 और x cos x साइन एक्स लिख सकता है ऐसा कि नहीं, अपॉन cos की पावर 4 और प्लस साइन की पावर 4 इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, ये सब आई के इक्वल चल रहा था, इसको आपने क्या माना आई, यही हर एक में करेगा। तो ये बेटा ये किसके इक्वल है, ये भी आई के इक्वल हो गया। ये सेम टर्म में देखो जरा, तो आई और आई क्या हो जाएगा 2i होगा। बेटा यहाँ क्या बचेगा 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 क्या है बेटा कांस्टेंट पाई बाई 2 और ये क्या होगा साइन एक्स कॉस एक्स। बेटा मेरे से गलती से मिसिंग हो गया, मतलब ये लिखना क्या लिखना जरा ये देखें, ये पाई बाई 2 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स और अपॉन में लिखना था कॉस की पावर 4x प्लस साइन एक्स। बेटा मिसिंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और आप लोगों ने किसी ने टोका नहीं और नहीं टोका तो कोई दिक्कत नहीं, अब आप कर लेंगे और इंटू बेटा डी एक्स। अब आप इसको बहुत आसानी से, ऑलरेडी मैंने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको कराया है। क्या कराया बेटा, इधर देखें बेटा ये 2i और ये हो जाएगा पाई बाई 2 और इसको आप क्या लिखेगा 0 से लेके पाई बाई 2 और क्या कॉमन ले लेगा नीचे से साइन की पावर कॉस की पावर 4x। तो बेटा ये हो जाएगा साइन की पावर 4x अपॉन कॉस की पावर 4x प्लस 1, यही करेगा और इंटू डी एक्स ना। और बेटा ये क्या हो जाएगा 2i पाई बाई 2 और बेटा ये क्या 0 से पाई बाई 2 और बेटा इसको इससे कैंसिल कर देगा तो ये 3 तो ये होगा 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स और बेटा ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 4x प्लस 1 और इसको क्या लिखेगा dx। आप किसी एक को t लेता है जिसका डी बाई डी एक्स नजर आए, बेटा 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये किस चीज़ का डी बाई डी एक्स है 10 स्क्वायर का 210 सेक स्क्वायर एक्स। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, क्या लिख दूं 10x सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और इसको लिख दूं t स्क्वायर प्लस 1 और 0 से पाई बाई 2 और ये पाई बाई 2 मीन्स आपने 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिया t और डिफ्रेंशिएट किया बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यही ना डी टी बाई डी एक्स। अगर डिफ्रेंशिएट करेगा तो क्या हो जाएगा 2 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। मैं ऐसा बोल सकता है क्या 10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा बेटा 2i इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है ना। और जहाँ जहाँ 10 और इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है उसकी जगह बेटा मैं क्या लिख सकता है, उसकी जगह में लिख सकता है डी टी अपॉन 2 और ये टी स्क्वायर प्लस 1। बेटा इसको थोड़ा सा सॉल्व करेगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा ये कांस्टेंट बाहर निकलेगा तो हो जाएगा पाई अपॉन 4 और ये होगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। बेटा ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है किसी चीज़ का, किसका होता है पाई बाई 4 और इसको आप बोलेंगे टेन इनवर्स टी 0 से पाई बाई 2। अब आप या तो ये लिमिट चेंज कर दें क्योंकि ये टी है तो टी, या इसकी जगह क्या रख दें x, इसकी जगह क्या रख दें x। तो आप क्या करना चाहेंगे लिमिट चेंज नहीं, आप डायरेक्ट वैल्यू रखना चाहेंगे तो 2i इक्वल टू पाई बाई 4 और बेटा इधर देखें t की जगह बेटा क्या रखेंगे, t की जगह आपने ये लिया था 10 स्क्वायर एक्स तो आप क्या लिखेंगे 10 स्क्वायर एक्स और बेटा इसकी लिमिट 0 से पाई बाई 2। अब आप जल्दी से रख दें बेटा ये पाई बाई 4 तो बाहर निकल जाएगा और क्या होगा 10 ये 90 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट के स्क्वायर, क्या होगा बेटा 10 90 साइन अपॉन कॉस होता है इनफाइनाइट और ये इनफाइनाइट का स्क्वायर क्या होगा इनफाइनाइट, यही होगा। इसकी वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे तो ये 90 रखेंगे तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट
और ये 0 रखेंगे तो tan 0 क्या होगा 0, और इसकी और ओपन करेंगे तो ये π/4। बेटा मैंने एक स्टेप पहले मैंने इसको रखा इसमें, तो बेटा ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, और मैंने ये फिर 0 रखा तो ये 0। अब आप लिखेंगे π/2 - 0, तो इसका आंसर होगा π²/8। दिस इज योर आंसर। बट ये कंप्लीट आंसर नहीं है, ये 2i = है, और मेरे को आंसर दिस इज योर आंसर नहीं है। आंसर क्या है π² और 2 नीचे आ जाएगा, π²/16। दिस वन इज योर आंसर। बेटा इसको एक बार और चेक कर लें, या देखें कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई आपसे। मेरे हिसाब से अभी तक कोई मिस्टेक नहीं है, सब कुछ सही है। प्लस माइनस इसमें ज़्यादा कुछ आया नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लस माइनस में दिक्कत। ये 2i = बेटा इतना आया, ये इसका मल्टीपल तो π², 2 × 4 = 8, बेटा ये 2 नीचे आएगा तो 16, π²/60। दिस इज योर आंसर। बेटा ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप 10 स्टार लगाएं तब भी कम है। ये स्टार क्यों? क्योंकि बेटा आपने इसने आपसे प्रॉपर्टी भी पूछ लिया, इंडेफिनिट भी पूछ लिया, और साथ साथ इस x को कैसे रिमूव करना है ये भी मतलब डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से, तो सब कुछ इसमें रिवाइज हो जाएगा। ठीक है बेटा, और ज़्यादातर 99% प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आपका इसी कॉन्सेप्ट से आएगा। ओके, देखें अगला क्वेश्चन। प्रॉपर्टी नंबर आप 6 पे चलेंगे। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर आपसे 6 क्या बोलता है जरा ये देखें। बेटा अगर कोई फंक्शन है f(x) और वो कंटिन्यूअस है -a to a, if f(x) is a continuous closed interval -a to a, then integrate -a to a f(x) into dx, then इसका आंसर होगा बेटा आपके सामने। इसके 2 आंसर होंगे, इसके 2 आंसर होंगे। ये पहला आंसर क्या होगा और दूसरा आंसर क्या होगा, इधर देखें। पहला आंसर होगा दिस इज इक्वल टू 2 times 0 to a f(x) into dx, और बेटा अगला आंसर होगा 0 when f(x) is even when f(x) is odd। अगर फंक्शन ऑड है तो इसका आंसर होगा 0, और फंक्शन इवन है तो इसका आंसर होगा 2 times 0 to a f(x)। ऑड और इवन जाते हैं, सपोज कोई फंक्शन है f(x) और इसकी वैल्यू डाली -x और दोनों के वैल्यू इक्वल आ जाए तो इसको बोलेंगे आप इवन फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इवन। अगर f(x) is equal to -times -f(-x), then this is equal to odd function। मीन्स अगर सेम मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, बस साइन अपोजिट है, और क्वेश्चन ऐसा लिखा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है इस इंटरवल में, इसका आप इंटीग्रेशन करें तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप आप चेक करेंगे कि ऑड है इवन। ऑड है तो आंख बंद करके उसका आंसर 0 बोल देंगे, और इवन है तो 2 times 0 to a f(x) into dx, और 0 to a f(x) इसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 आप यूज कर सकते हैं, देन आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए बेटा ये प्रॉपर्टी, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 6। बेटा अगर ये प्रॉपर्टी नंबर 6 समझ में आ गई तो जरा देखें प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 6 और 7 मतलब थोड़ा सा अंतर है। आपने जैसे देखा 4 और 5 लगभग सेम है, इसी तरह आप देखें प्रॉपर्टी नंबर 6 और प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है बेटा। प्रॉपर्टी नंबर 7 आपसे बोलता है, थोड़ा साफ लिखने दो मेरे को, जब इतना काम किया है तो क्यों ना मैं अच्छे से काम करूं। 0 to 7 तो बेटा 0 to 2a f(x) into dx। बेटा कोई फंक्शन है और जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, कहाँ से कहाँ, 0 से 2a क्लोज इंटरवल, और उसका आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन। तो बेटा इसका देखें आंसर, इसका क्या होगा बेटा, ये 2 जो ये बाहर लिखा है इसके भी 2 आंसर होंगे, 2 times 0 to a f(x) into dx। और ठीक है, कब, अगर ये इवन होगा, ऑड होगा या कुछ और होगा। तो जरा देखें यही था ना, इसे 2 times 0 to a, ठीक है, बस इसमें -8 a था, 0 से a है। ठीक है, तो आपने 2 times कर लिया, कब, when f(x) is even, या आप ऐसा बोल सकते हैं if f of
2a माइनस x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी नंबर क्या है बेटा, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 5, यही है ना, अपर और लोअर लिमिट को जोड़ दें माइनस एक्स कर दें, अगर ऐसा है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो 2 का मल्टीपल है वो आगे आ जाएगा, और बेटा इफ एफ ऑफ 2x माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स, देन आंसर इज 0, देन आंसर इज 0। बेटा ये 0 कब होगा और ये 2 टाइम्स कब होगा, बस दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आप देखें तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप और इसको क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। बेटा ये जो प्रॉपर्टी कुछ अलग नहीं है, इस प्रॉपर्टी में ये लोअर लिमिट है अपर लिमिट है, आप ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, लोअर और अपर लिमिट में आप सेम मैग्नीट्यूड ऐड कर सकता है। अगर मैं प्लस ए ऐड करूँ तो a माइनस ए क्या हो जाएगा 0, और इसमें ऐड a प्लस ए इज अ 2a, a प्लस ए इज अ 2a, तो बेटा ये 2 ये जो मैग्नीट्यूड है इसको आप बाहर लेंगे कब, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा, और 0 कब होगा, जब ए माइनस टाइम्स होगा, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटा क्वेश्चन सॉल्व करके, बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, इस पर बेस्ड आपके सामने लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, ये माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, दिस इज साइन की पावर 7 x इंटू डी एक्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 देखें, सारा कॉन्सेप्ट इन्हीं 2 क्वेश्चन में मैं क्लियर कराता हूं आपका। आज देखें ये माइनस पाई, बेटा मैं बोला है अगर माइनस ए टू ए, एक का आंसर 0 होगा, और सेकंड मतलब एक आंसर 2 टाइम्स 0 टू ये होगा, तो कैसे होगा, सबसे पहले आपका काम क्या है, आप इस साइन की पावर x है, इसको आपको चेक करना है, ये फंक्शन है ये ऑड है या इवन, ऑड और इवन, दिस इज एफ एक्स, अगर इसकी x की वैल्यू माइनस एक्स रखेंगे तो ये बेटा ये होगा माइनस एक्स, यही होगा, और इसकी पावर 7 बेटा ये हो जाएगा माइनस साइन माइनस थीटा इज अ माइनस साइन theta, this is a power 7 f of minus x, then you can say that minus times sin x की पावर 7, और मैं इसको ऐसा लिख सकता है f of x की पावर क्या हो जाएगा बेटा 7 इक्वल टू f of minus x लिख सकता है, सॉरी दिस sin x की पावर 7, दिस f of x, तो बेटा f x ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, दिस ऑड फंक्शन है इवन, f of x इक्वल टू f of माइनस एक्स, अगर ऐसा होता है तो उस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं आप इवन, अगर नेगेटिव साइन आ जाता है तो इस टाइप के फंक्शन को ऑड। सो वी कैन से दैट साइन की पावर 7x is a odd function, so answer is 0, you know that minus pi by 2 say pi by 2 sin की पावर 7x dx, आंसर इज 0, आंसर इज करने का जरूरत ही नहीं क्वेश्चन आंसर, बस आपको क्या चेक करना है कि ऑड है या इवन है। अगर ये हो गया तो अगला क्वेश्चन देखें बेटा जल्दी से, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, क्या है साइन स्क्वायर एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स रखेगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस एक्स, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता है माइनस साइन एक्स और होल स्क्वायर, बेटा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू लिख सकता है माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और बेटा इसको मैं ऐसा भी लिख सकता है सही किसके इक्वल होगा साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो अब मैं बोल सकता है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर ऐसा होता है तो इस टाइप के फंक्शन को बोलेगा आप इवन फंक्शन, क्या बोलेगा इवन फंक्शन। अगर इवन फंक्शन है तो इसका आंसर किसके इक्वल होगा, जरा आप देखें ये आंसर होगा ये 0 to 2 टाइम्स हो जाता है, तो बेटा 0 से 2 इंटू पाई बाई 2, और बेटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, यही ना, बिकॉज दिस इज इवन फंक्शन, और बेटा क्या हो जाएगा ये 2 क्या कहाँ आ जाता है बेटा आगे, मैंने आपको यही सिखाया कि कुछ और ये 2 टाइम्स हो जाता है, या तो आप यहाँ पे लिख दें या इस 2 को क्या लिख दें यहाँ पे, बात बराबर है,
इसके बाद आप लिख देंगे तो अगली प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, और ऐसा लिखना चाहें तो ऐसा। मैंने आपको साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं सिखाया बट साइन एक्स का सिखाया, बट मैंने ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 11 में आपको फॉर्मूला सिखाया है कि 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दें, और बेटा अगर मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना हो तो ये 1/2 एक्स हो जाएगा, और cos का क्या होगा साइन 2x। cos का क्या होगा बेटा, cos का क्या होगा sin 2x, और 2 क्या हो जाएगा 4, 2 क्या हो जाएगा बेटा, ये ध्यान रखना प्लस sin x होगा ना कि नेगेटिव में होगा। बेटा ये 0 से π/2 एक कांस्टेंट बाहर था तो आपने इसको कहाँ निकाल दिया बाहर। अब देखें इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, इसके बाद आप इसको करेगा ये 2, और बेटा x की वैल्यू क्या रखेगा π/2, तो 1/2 इंटू π/2, और ये क्या है साइन 2 इंटू π/2, और बेटा क्या हो जाएगा 4, यही करेगा बेटा माइनस ये तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 0 0 होगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और ये π/4 हो जाएगा। बेटा ये कैंसिल, दिस वन इज ऑल्सो 0, देन यू कैन से दैट 2 ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो आप क्या बोलेगा दिस इक्वल टू π/2, π/2 दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्या आंसर आ गया बेटा π/2 देखा। और पिछला आंसर बेटा आपके क्या आया था, पिछला आंसर आपका आया था 0, और ये आंसर आएगा π/2। और अभी देखें अभी देखें अभी बेटा ये जो आया था ये पूरी कहानी ये कितने 2 टाइम्स है। अब देखें आगे सॉल्व कैसे होगा। देखें बेटा अगला क्वेश्चन देखें, -π/4 और +π/4 x + π/4 अपॉन 2 माइनस cos 2x इंटू dx। बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखें। पहला स्टेप इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख दें, -π/4 से +π/4 ये x अपॉन 2 माइनस cos 2x इंटू dx, और ये प्लस ये बेटा होगा π/4 अपॉन 2 माइनस cos 2x इंटू dx, ये -π/4 से बेटा ये क्या हो जाएगा +π/4। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। बेटा ये फंक्शन है fx, ये दूसरा फंक्शन है। अब आप चेक करेंगे कि इवन फंक्शन है या ऑड है। पहला फंक्शन क्या है ये fx इक्वल टू क्या है x अपॉन 2 माइनस cos 2x। बेटा ये x की वैल्यू -x रखें तो क्या हो जाएगा -x, ये 2 माइनस cos -2x, cos -थीटा इज प्लस cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स x अपॉन 2 माइनस cos 2x। ठीक है, देन वी कैन से दैट दिस इज माइनस टाइम्स f ऑफ x। अगर f ऑफ -x इक्वल टू fx देन इट इज अ इवन फंक्शन, देन इट इज अ इवन फंक्शन। यही होगा, ये इवन फंक्शन होगा कि सॉरी ये क्या हो जाएगा ऑड फंक्शन। ये इक्वल थोड़ा कर रहा है, किसके इक्वल आ रहा है माइनस टाइम्स, तो आप क्या लिखेंगे माइनस टाइम, सो इट इज ऑड फंक्शन। मैं सोचा था ये प्लस टाइम्स आ रहा, प्लस नहीं बेटा ये माइनस टाइम्स आ रहा, सो दिस इज ऑड फंक्शन मीन्स ये तो फिक्स है कि इसका आंसर 0। अब अगला देखें बेटा, मान लिया इसको gx, बेटा ये π/4 बाहर निकल जाएगा, और gx आप किसको मानेंगे 1 अपॉन 2 माइनस cos 2x, और बेटा -x रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस cos -2x। बेटा इसको आप सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 cos 2x, दिस इज इक्वल टू gx। तो मैं ऐसा क्या बोल सकता हूँ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ g ऑफ -x इक्वल टू gx, देन इट इज इवन फंक्शन। अगर इवन फंक्शन है तो क्या, और अगर ऑड है तो क्या। बेटा इसका आंसर तो क्या हो जाएगा 0, बिकॉज दिस इज ऑड x, तो बेटा क्या हो जाएगा 0 प्लस दिस इज ऑड फंक्शन, सो आंसर इज 0। ठीक है, प्लस आप लिख सकते हैं f, बिकॉज fx इज ऑड, because it is odd function और इवन में होगा तो बेटा क्या हो जाएगा ये 0 to π/4 और ये बाहर आ जाएगा, मतलब सॉरी 2 बाहर आ जाएगा, और क्या होगा बेटा ये π/4 अपॉन इसको π/4 भी बाहर निकाल दो बेटा, इसको 2 इंटू π/4 बेटा इसको क्या लिखेंगे dx अपॉन 2 माइनस cos 2x।
ये 1/2 cos 2x, ये क्या है, दिस इज इवन फंक्शन, तो आपने 2 टाइम्स कर दिया, ये π/2 टाइम 2, ये π/4 तो कांस्टेंट था तो बाहर निकला, 2 टाइम्स 0 to a इंटू डी एक्स, यही करेगा। अब आगे इसको कैंसिल करेगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स तो 0, और ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स π/2, और इसको इंटीग्रेट करेगा किसको, 0 से π/4 और बेटा dx अपॉन 2 माइनस cos 2x। बेटा 2 माइनस cos 2x इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, वी नो दैट cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x इक्वल टू 10 के फॉर्म में। इस टाइप का आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते थे, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स और 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ये माइनस प्लस यही होता है कि कुछ और, एग्जैक्टली यही होता है। cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अब आप क्या करेगा, एलसीएम ले लेगा और ऊपर चला जाएगा, तो ये 0 छोड़ो, ये π/2 हुआ, ये 0 से π/4 हुआ, और ये 1 प्लस 10 क्या हो जाएगा बेटा, sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इसका मल्टीपल 2 प्लस 2 10 स्क्वायर एक्स, बेटा ये माइनस हो जाएगा -1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, यही होगा। और बेटा इसको आप क्या लिखेगा, इंटू डी एक्स, और थोड़ा सा और सॉल्व करेगा, ये π/2 हुआ, ये 0 से π/4 होगा, और बेटा एक sec स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा, और इसको क्या करेगा, दिस इज 3 10 स्क्वायर एक्स, 3 10 स्क्वायर 2 माइनस 1 इज अ प्लस 1। अब आप देखेगा ये किसी का डी बाई डी एक्स आ रहा है, ये sec स्क्वायर किसका डी बाई डी एक्स होता है 10, तो आप 10 को क्या ले लेगा बेटा, 10 को आप क्या ले लेगा t, और 0 से π/4 ये क्या लेगा t, तो ये हो जाएगा dt, और ये होगा 3t स्क्वायर प्लस 1 3t। इधर देखें t इक्वल टू आपने क्या लिया था बेटा, यहाँ देखें t इक्वल टू 10x और डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dt बाई डी एक्स, और एक स्टेप आप लिख दें, ठीक है, यही करेगा। और 10 का क्या होगा, dt इक्वल टू ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो इसको मैंने dt से रिप्लेस कर दिया। और अगला आंसर क्या होगा बेटा, π/2 ये बाहर निकलेगा, और इससे क्या निकलेगा, 3 बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा, 3 निकलेगा बाहर, तो बेटा 3 निकलेगा तो t स्क्वायर ये 1/√3 का होल स्क्वायर लिख सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेगा आप, ये होगा बेटा π/6, क्या होगा π/6, और बेटा इसका फॉर्मूला होगा 1/a 10 इनवर्स t, ये होगा 10 इनवर्स t, और बेटा इसका आप लिमिट लगा देंगे 0 से π/4, ठीक है। अब बेटा यार ये x इक्वल टू 0 x इक्वल टू π/4 है, अब आप या तो वैल्यू चेंज कर दें, t 1/a 10 इनवर्स x/a होता है तो 1/√3, ये आप जरूर, वरना सब कुछ गलत हो जाएगा। तो इसकी बेटा √3 इंटू पाई अपॉन बेटा होगा 6, और इसको आप क्या लिखेगा, इसको आप लिखेगा 10 और बेटा ये क्या हो जाएगा √3t और लिमिट 0 से π/4। बेटा इसको अब आगे यहाँ सॉल्व करेगा, मैं बेटा इसको रब कर रहा हूँ, ये आपने कर लिया होगा। इधर देखें, इसको ऑड और इवन बताया ना यहाँ, तो देखें बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या होगा √3π/6 यही ना, इंटू 10 इनवर्स t, और बेटा क्या 0 से π/4 यही है, देखें 10 इनवर्स t √3t यही। अब आप क्या करेगा बेटा, ये सॉल्व करेगा तो इसको √3π/6, और बेटा t की जगह क्या लिखेगा t की जगह जो जिसको सब्स्टिट्यूट किया यही रखा 10x, ठीक है, और ये 0 से π/4। अब आप ये वैल्यू पुट कर देगा √3π क्या होगा 6, और ये होगा 10 इनवर्स √3, और 10 की वैल्यू क्या रखेगा π/4 10 π/4 और माइनस 10 इनवर्स और ये 10 0 यही होगा बेटा। इसके बाद आप सॉल्व क्या करेगा √3π/6 बेटा ये हो जाएगा, ये वैल्यू होगी 10 π/4 इज 1√3। अब 10√3 वैल्यू कब होती है, जब ये एंगल क्या होता है 30 या 60, ये एंगल होता है 60 मीन्स π/3, ये तो वैल्यू हो जाएगी 1, या मैं एक स्टेप भी कर दे रहा
वरना आप सोचें कि सर ने बहुत शॉर्टकट करा दिया और ये 10 इनवर्स, बेटा ये क्या हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी √3 π/6 इंटू ये वैल्यू क्या होगी π/3 और ये हो जाएगी 0 और इसको कैंसिल, आप इसको सॉल्व करेगा तो ये कितना हो जाएगा √3 π²/80, यही ना। इसको और सॉल्व करेगा तो बेटा क्या हो जाएगा ये √3 इंटू √3 मल्टीपल और ये π², बेटा ये कितना हो जाएगा 18√3, बेटा इसको सॉल्व करेगा तो ये कितने टाइम चाहेगा 6 टाइम, देन यू कैन से दैट दिस इज इक्वल टू π²/6√3, π²/6√3, this is your answer, this is your answer, π²/6√3. this is a very very important question, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्यों, इसमें आपने एक क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चन है और साथ साथ उसने इवन और दोनों प्रॉपर्टी यूज करा ली और अच्छे से आपको ट्रिग्नोमेट्री का भी फॉर्मूले भी यूज करा लिए, इसलिए क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे मैंने 2 क्वेश्चन उस तरह सिंपल आएगा तो वो 1 नंबर का आएगा, लेकिन 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इस फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। लिख लें और अगला क्वेश्चन देखें बेटा। अगला क्वेश्चन देखें, -5/2 से +5/2 1/1 प्लस e⁻sin x इंटू dx। बेटा क्वेश्चन कुछ भी लिखा हो आपको ये चेक करना होता है कि फंक्शन ऑड है या इवन। तो जल्दी से बेटा f(x) इक्वल टू बेटा क्या लिखा 1/1 प्लस e⁻sin x, यही लिखा है ना। अब आप क्या करेंगे अगले स्टेप, x की जगह -x रखेगा और ये हो जाएगा 1, तो ये साइन x की जगह क्या रखेगा -x, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 1/e⁻, साइन माइनस थीटा या -sin x और इसको सॉल्व करेगा आप ये -x, तो बेटा ये क्या हो जाएगा ये 1/, यही होगा e⁻sin x, बेटा इसको सॉल्व करेगा तो ये क्या हो जाएगा e⁻sin x अपॉन e⁻sin x + 1, यही होगा। और दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा ये जरा देखें, ये तो मेरे को किसी के इक्वल नहीं दिख रहा है, ये इवन ऑड भी मैं चेक नहीं कर पा रहा, तो क्या करूंगा मैं +1 कर दूंगा, -1 कर दूंगा, ये -1 टाइम, ठीक है। ये ऑड इवन से तो नहीं होने वाला ना, माइनस, ठीक है। आप कर पा रहा है कि f(x) इक्वल टू f(x) आ रहा हो या माइनस टाइम्स, नो 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 प्लस और माइनस, ठीक है। तो आपने बेटा जरा देखें बेटा इसको ऑड और इवन कैसे, तो यही आएगा, ठीक है बेटा। तो आप ऑड इवन नहीं कर पा रहे, मैंने आपको एक ऑड इवन में एक प्रॉपर्टी जब ये क्वेश्चन कराया था, मतलब डेरिवेशन नहीं कराया, तो आप जरा समझ लें बेटा ये -a to a है और कोई फंक्शन f(x) है, -a to a, दिस इज इक्वल टू 0 से f(x) प्लस f(-x) इंटू क्या होता है dx। बेटा अगर fx और ये इक्वल आ जाता है तो ये 2 टाइम्स हो जाता है इवन के केस में, और अगर fx इक्वल टू माइनस टाइम्स f(-x) आता है तो ये कैंसिल होकर आंसर क्या आता है 0। लेकिन ये 0 और 2a आता है, ये इसके हेल्प से आता है, तो आपको ये प्रॉपर्टी यूज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर आपको ये नहीं पता होगा, मतलब ये प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी पढ़ा है, ये डेरिवेशन मतलब बीच में जो ड्राइव किया वो कैसे आया होगा, ठीक है। अगर बेटा f(x) इक्वल टू क्या हो जाता है माइनस टाइम्स f(x), तो बेटा ये वैल्यू क्या हो जाती है ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन, देन आंसर क्या हो जाता है आंसर 0। अगर f(x) इक्वल टू माइनस टाइम्स f(-x) होता है तो ये होता है 0 टाइम्स f(x), यही होता है, यही लिखता है, अदरवाइज आंसर क्या लिखता है आंसर ये, ठीक है। ये इसी से आया, देखो दिस इज 1 पॉइंट, दिस इज पॉइंट नंबर 2। अब बेटा अगर ये आप ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, देन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे बेटा, इस क्वेश्चन को हम बाद में करेगा, इसको रब कर दें आप, ठीक है। अब इसको अप्लाई कर दें, ये f(-x) बेटा इसमें रख दें, ये माइनस ये है ना, इसमें रख दें बेटा, ये होगा माइनस π/2 से π/2, और बेटा ये कितना है 1/1 प्लस e⁻sin x dx, यही है। दिस इज इक्वल टू 0 to a 0 से 90 और fx की वैल्यू बेटा क्या है fx
fx यही लिया था 1/1 प्लस e की पावर sin x बेटा प्लस f ऑफ माइनस एक्स क्या निकाला आपने e की पावर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर साइन एक्स और इसको ब्रैकेट के बंद dx। अब आप क्या करें, यही देखो इसी में मैंने पुट कर दिया, इसके बाद आप इसको सॉल्व कर दें तो बेटा ये क्या हो 0 से π/2 हो जाएगा 1 प्लस e की पावर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर साइन एक्स और बेटा ये कैंसिल हो जाएगा इंटू dx और बेटा ये क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा 1 इंटू dx 0 से π/2। तो बेटा ये क्या हो जाएगा जल्दी से देखें, इसकी वैल्यू रखेंगे 1 का इंटीग्रेशन x 0 से π/2 तो आप इसको लिखेगा π/2 माइनस 0 π/2 माइनस 0 और बेटा ये किसके इक्वल आ रहा था ये सारा चीज़, ये इसी आंसर के इक्वल आ रहा, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं बेटा π/2। आपका इसका आंसर क्या हुआ π/2 माइनस 0, आंसर इज π/2। कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, जरा आप यहाँ पे देखें कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों। क्वेश्चन इसलिए है कि आपने प्रॉपर्टी fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स इसको यूज़ किया, मतलब जो ड्राइव किया उसके मिडिल वाले टर्म को, और ये ध्यान नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन कभी करें। इसमें भी आप कितने भी स्टार लगाना चाहें, स्टार इसलिए लगाएं क्योंकि ये क्वेश्चन यूनिक है। ये क्वेश्चन क्या है, यूनिक है, डिफरेंट है बाकी से, इसलिए इसको आप स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखें जो मैंने लगा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखें जो मैं रफ किया था। ये क्वेश्चन लिखा था मैं माइनस π/2 से प्लस π/2 और ये क्या लिखा था बेटा यहाँ पे मॉड साइन एक्स dx। इसको कैसे सॉल्व करेगा ये जरा देखें, ये माइनस ए से प्लस ए है तो आप ऑड और इवन चेक करेगा कि फंक्शन ऑड है या इवन। इधर देखें बेटा, इसको ऑड बेटा ये आप लिखेगा 0 to fx इक्वल टू क्या है, यही है बेटा। अगर आप f ऑफ माइनस एक्स रखेगा तो ये क्या हो जाएगा साइन माइनस एक्स, यही ना, और इसकी वैल्यू बेटा क्या होगी, दिस इज द माइनस साइन एक्स, माइनस साइन और मॉड ऑलवेज गिव पॉजिटिव तो ये किससे खुलेगा, नेगेटिव से। किससे खुलेगा, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आप एफ एक्स दिस इज इक्वल टू साइन एक्स, तो आप ऐसा बोल सकते हैं एफ ऑफ, तो दिस इज इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। अगर बेटा इवन फंक्शन होगा, इवन फंक्शन, अब ऐसे भी आपको पता होना चाहिए मॉडुलस फंक्शन इवन होता है। आप इनपुट नेगेटिव डालें पॉजिटिव डालें, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा। और ये तो मैंने लिख दिया था कि नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन इसके हेल्प से भी आ सकता है। बेटा अगर इवन फंक्शन है तो ये होगा 0 से π/2, 0 से π/2 टाइम्स, और इसको क्या लिखेगा, साइन एक्स। क्या लिखेगा, बेटा साइन एक्स क्यों लिखेगा, जरा देखें, प्लस लिखेगा साइन एक्स या माइनस लिखेगा, दिस वन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा कोई बताए 0 से 90 के बीच में ये साइन जो है वैल्यू ये पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, 0 से 90 के बीच में ये पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। 0 से 90 के बीच में वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आप इसको पॉजिटिव से खोल देंगे, अगर नेगेटिव होती तो आप किसके, ये मॉड को किससे खोलते, नेगेटिव से खोलते। ठीक है, और ये इवन फंक्शन इसलिए 2 टाइम्स 0 से π/2। ये मॉड किससे खुला, मॉड साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स बिकॉज एक्स लाई 0 से 90, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट सो दिस इज द पॉजिटिव। अब बेटा ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस माइनस कॉस एक्स, क्या होगा माइनस कॉस एक्स। बेटा इसको 0 से π/2, बेटा इसको सॉल्व करेगा 2 ए माइनस और कॉस क्या होगा 90 माइनस माइनस प्लस कॉस 0, ये होगा कॉस 90 बेटा क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 2 into 1 आंसर इज 2, 2 into 1 आंसर इज 2। देखा ना ये क्वेश्चन कितना अच्छा था। ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा था कि आपको ऑड और इवन को भी आपने चेक किया और साथ साथ आपने ये कॉन्सेप्ट भी लगाया कि मॉड साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स बिकॉज एक्स लाई 0 to 90 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो मॉड साइन एक्स की वैल्यू आपने लिख दिया साइन एक्स। ये 2 टाइम्स क्यों हो गया, बिकॉज दिस इज द इवन फंक्शन और अपन ने साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, देन ही गॉट द आंसर। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखें आप।